बताओ, देखो संत की बताई हुई चीज कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। कि माता यशोदा ने भगवान को एक दिन में 8 बार भोजन किए, 8 बार भोजन करवाए। पहली बात तो यह है, संत का अपना अपना भाव है, कहीं ना कहीं लिखा होगा, ऐसे तो कह नहीं सकते। भगवान को जो हम 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, जो मैंने भावांतर की स्थिति में कही, हम लोगों को भी अच्छा लगता, किसी को हलवा खाना अच्छा लगता, किसी को समोसे खाने अच्छे लगते, किसी को बर्गर खाना अच्छा लगता, किसी को पेटीज खाना अच्छा लगता, किसी को नमकीन खाना अच्छा लगता। तो उसी भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए सभी ब्रजवासियों ने भी 56 प्रकार के भोगों को बनाया। और ये प्रसाद वेद में लिखा है, पहले नहीं लगाया, वो बाद में नहीं लगाया, पहले लगाया। ये लगाया कहां है? जब भगवान गोवर्धन की पूजा करवाने के लिए जबरदस्ती सभी ब्रजवासियों से हट किए। भाई हट तो भगवान ने पहले की, जब भोग लगा तभी तो लड़ाई मची। लड़ाई किस बात पे मची? जब प्रसाद लगा तभी तो इंद्र लड़ पड़ा कि हमारी जगह किसी और को प्रसाद लगा दिया। तो इसका सीधा सीधा भाव है, आपके प्रश्न का राहुल जी यही उत्तर है कि पहले सबसे भगवान ने भोग लगाया 56 प्रकार का। जिस प्रकार से हम सबको एक बात ये भी ले लेते, दूसरी बात भी ले लेते। जिस प्रकार से हम सबको खाने का बड़ा शौक है, हम सबको भी लगता है कि हम अपने से ज्यादा, अरे कोई काजू कतली लाता है, अभी ब्यास गद्दी चढ़ा देता है, कोई मिठाई के डिब्बा ले आता है, ब्यास गद्दी पे चढ़ा देता है, कोई लड्डू ले आता है, ब्यास गद्दी पे चढ़ा देता है। सबके अपने अपने भाव हैं। उसी प्रकार जिन्होंने भी 56 प्रकार के भोगों को लगाया, उन्होंने सभी ने अपने अपने भाव के द्वारा लगाया। किसी को लगा भगवान ये पालेंगे, किसी को लगा भगवान ये पालेंगे। अब मन में संशय है, कोई मेहमान आया, अपन को लगा कि भगवान तुम दाल खा लोगे, सीओ साहब बैठे, आपको दाल चावल ज्यादा पसंद हो, मानो आध्यात्म दृष्टि से। अब हमारे दिमाग पर नहीं आपको दाल चावल पसंद है, किसी को लगा भगवान को हलवा पसंद है, इसलिए ब्रजवासियों ने अपने आप में बातें करके कहा भगवान हलवा भी खा लेंगे, भगवान शक्कर भी खा लेंगे, भगवान गुड़ भी खा लेंगे, भगवान को एक भोग नहीं लगाएंगे, भगवान को 56 प्रकार का भोग लगा करके तैयार कर दिया। ये प्रसाद पहले लगाया और लड़ाई भी प्रसादी के चक्कर में हुई। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे, नंद बाबा गए, जाकर के लल्ला के दर्शन कर लिए और लल्ला बड़े सुंदर लग रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण के दर्शन नंद बाबा ने किए और जब भगवान कृष्ण के दर्शन को नंद बाबा ने किया तो नंद बाबा बड़े प्रफुल्लित हो गए। इतने प्रफुल्लित, इतने प्रफुल्लित, इतने प्रफुल्लित, इतने प्रसन्न कि नंद बाबा भगवान को देखते ही रह गए और देखते ही चले जा रहे हैं, देखते ही चले जा रहे हैं, देखते ही चले जा रहे हैं। भगवान देखते ही जा रहे हैं और बराबर भगवान को देख रहे हैं। और जब भगवान देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, तो सभी ब्रजवासियों ने पकड़ करके नंद बाबा को आगे किया। अरे नंद बाबा पागल है क्या? लल्ला को नजर लगा दोगे क्या किसी की? हट जाओ यहां से। सभी ब्रजवासियों ने, ब्रजभामाओं ने लल्ला की नजर उतारी और धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए और भगवान बड़े सुंदर सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की मुस्कुराहट है। इतने सुंदर मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान की मुस्कुराहट को देख करके मानो देवी देवता भी बड़े भारी प्रफुल्लित व प्रसन्न हो गए। अब उत्सव मनते मनते काफी समय गुजर गया। जब उत्सव मनते मनते काफी समय गुजर गया तब तो प्यारे कहा जाता है। काफी समय गुजरने के तत्पश्चात ही नंद बाबा को ध्यान आया, भैया मैंने तो अभी तक
मैंने तो अभी तक राजा कंस के कर को नहीं दिया, और अगर मैंने राजा कंस के कर को समय पे नहीं दिया तो इतना बड़ा दुष्ट है, इतना बड़ा आताताई है कि पूरे ब्रज में आकर के चक्कर लगाने लगेगा और ब्रजवासियों को बड़ा भारी भयंकर आप्रसन्न करने लगेगा, आप्रसन्नता देने लगेगा। इसलिए भैया सभी लोग रह गए और नंद बाबा ने कई हजार छपड़ियों में धन को लादा, और धन को लाद करके नंद बाबा किसके दरवाजे पहुंच गए? बोले धन को लाद करके नंद बाबा राजा कंस के दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही नंद बाबा को राजा कंस के दरवाजे पर सभी ने देखा तो सब लोग तो रह गए। नंद बाबा ने पूरा राजा कंस को कर दिया, बधाई दी, और इधर राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया था।